नमस्कार, आपका स्वागत है बिहाइंड द न्यूज पे। युद्ध का आज 17वां दिन है। हम बात करेंगे आज की 4 बड़ी खबरों पे। सबसे पहले, मिडिल ईस्ट वॉर अब एक बहुत ही खतरनाक स्टेज पर पहुंच चुका है। ईरान ने इजराइल पर अपनी पावरफुल मिसाइल चला दी है। दुबई एयरपोर्ट पर हमले की खबर से गल्फ कंट्रीज अलर्ट हो गई हैं और अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ही मीडिया को धमकी दी है और चाइना और नेटो से भी प्लीज किया है कि वो उसका सपोर्ट करे, लेकिन थोड़ा धमकी भरे स्टाइल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन 4 सबसे बड़ी हेडलाइंस पर। सबसे पहली बड़ी खबर ईरान और इजराइल के बीच चल रही वॉर से है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इजराइल पर अपनी सिज्जिल मिसाइल यूज करी है, जो एक बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका इस्तेमाल किया है, जो ईरान की सबसे पावरफुल लॉन्ग रेंज मिसाइल्स में से एक मानी जाती है। ये मिसाइल 200 किलोमीटर तक स्ट्राइक कर सकती है और बहुत हैवी वॉरहेड भी ले जा सकती है। इस वॉर के शुरू होने के बाद ईरान कई बार इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर चुका है, जिसमें कई जगह डैमेज और कैजुअलिटी की रिपोर्ट भी आई है। एक्सपर्ट का कहना है कि अगर ईरान एडवांस मिसाइल का यूज बढ़ाता है तो कॉन्फ्लिक्ट और डेंजर हो सकता है। खैर दोस्तों, अभी तक ईरान ने कहा है कि अभी तक तो वो अपने पुराने वॉरहेड्स, अपनी पुरानी मिसाइल्स, अपने पुराने ड्रोन्स यूज कर रहे थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे नए अपने एडवांस मिसाइल्स की तरफ आ रहे हैं। हर 2-4 दिन में वो अपना कोई एक नया मिसाइल शो करते हैं जो बहुत ही घातक होता है। लास्ट टाइम जो क्लस्टर बम था, एक ही मिसाइल में इतने सारे बम थे, इतने सारे वॉरहेड्स थे, जो बहुत खतरनाक था। और अब आ गई है ये सज्जल मिसाइल, जो सच में एक बहुत पावरफुल मिसाइल है, जिसने पूरे इजराइल में अच्छे खासे धमाके किए हैं। और इजराइल का स्ट्रॉन्ग आयरन डोम भी उसे बचा नहीं सका है, इन धमाकों को रोक नहीं सका है। और एक खबर तो ये भी है कि इजराइल ने यूएसए को बोला है कि उनके इंटरसेप्टिव मिसाइल जो हैं वो खत्म हो रही हैं, खत्म होने के कगार पर हैं, तो उनको और मदद की जरूरत है। अब ये वाली बात कितनी सच है कितनी झूठ, इसकी पुष्टि अभी किसी ने नहीं करी है। ये युद्ध है, ये वॉर है, यहाँ पर कोई खबर की पुष्टि 100% नहीं होती है, क्योंकि मीडिया इन्हीं देशों के अंडर रहती है। जहां से भी जैसी भी न्यूज आ रही हैं, थोड़े बहुत प्रूफ सोर्सेस के साथ ही हम आप तक लेकर आ रहे हैं। अब चलते हैं अपनी दूसरी बड़ी खबर की ओर, जो यूएई से आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ड्रोन स्ट्राइक के बड़े बड़े फायर देखे गए हैं और कुछ फ्लाइट टेम्परेरी सस्पेंड करनी पड़ी है। वॉर के दौरान गल्फ रीजन के कई और एरियाज में मिसाइल और ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। इस इंसिडेंट के बाद यूएई और गल्फ कंट्रीज हाई अलर्ट पर आ गए हैं, क्योंकि वॉर अब इजराइल और ईरान तक लिमिटेड नहीं रहा है, उनके रीजन तक भी पहुंच गया है। शुरू से ही उनके रीजन तक पहुंचा हुआ था। ईरान अमेरिका तक तो जा नहीं सकता है, लेकिन वो उसके जहां जहां भी सऊदी में या यूएई में, मिडिल ईस्ट में जहां भी उसके सैन्य अड्डे हैं, वो वहां पर बम और मिसाइल फेंक रहा है। हालांकि इस पे एक कड़ा एक्शन यूएई गवर्नमेंट ने भी लिया है। वहां से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो सकती है। जो भी इसके वीडियोस बना रहे हैं या फिर जो भी इससे रिलेटेड कुछ पोस्ट कर रहे हैं जो उन्हें सही नहीं लग रहा है, वो उन लोगों को जेल में डाल रहे हैं। जी हाँ, 19 भारतीय को जेल में डाल दिया गया है, जस्ट बिकॉज उन्होंने वहां की कुछ इंफॉर्मेशन लीक करी थी। तो पूरी तरीके से बैन है कि वहां से कोई इंफॉर्मेशन ना लीक हो, उनके इमेज पे कोई खतरा ना हो। अब चलते हैं गाइस तीसरी बड़ी खबर की ओर, जो अमेरिका से है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस इंटरेक्शन के दौरान मीडिया पर गुस्सा निकाला और कुछ रिपोर्टर्स को करप्ट मीडिया तक कह दिया। उनका इशारा जाहिर है सीएनएन की तरफ था। ट्रंप का कहना है कि मीडिया वॉर की सिचुएशन को गलत तरीके से दिखाकर पब्लिक को मिसलीड कर रही है। इस स्टेटमेंट के बाद यूएस पॉलिटिक्स में भी काफी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। ट्रम्प थोड़े से बौखला गए हैं, कुछ भी उनके सपोर्ट में नहीं जा रहा है, कुछ भी उनके फेवर में नहीं जा रहा है, इसलिए अब वो मीडिया पर भी भड़क रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी मीडिया को ये तक कह दिया है कि वो लोग ईरान के साथ मिले हुए हैं, ईरान के फेवर में न्यूज़ दे रहे हैं और यूएसए के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, अपनी ही मीडिया को। और गाइस, ट्रम्प साहब की धमकियां यहीं तक खत्म नहीं होती है, वो एक कदम और आगे चले गए हैं। अब जो उनको इतना नुकसान उठाना पड़ रहा है स्टेट ऑफ हॉर्मोज पे, वो कवर नहीं कर पा रहे हैं, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम उनसे सॉल्व नहीं हो रही है। तो आज की चौथी बड़ी खबर ये है, जो इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा देश के और दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रम्प ने नेटो और चाइना पर प्रेशर डाला है कि वो मिडिल ईस्ट में इंटरवेंशन करें
उन्होंने कहा है कि अगर कंट्री सपोर्ट नहीं करती हैं तो अलायंस का फ्यूचर पर भी बड़ा सवाल खड़े हो सकते हैं। उन्होंने चाइना से भी बोला है कि वो हेल्प करें और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खुलवाएं, क्योंकि अकेले वो उनके बस की बात नहीं है। बट ये बात ट्रम्प साहब नहीं मानेंगे। ट्रम्प चाहते हैं कि इंटरनेशनल कोalition बनकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को सिक्योर किया जाए, क्योंकि ये रूट दुनिया के लगभग 20% ऑयल सप्लाई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट माना जाता है। तो ये थी मिडिल ईस्ट वॉर की आज की 4 सबसे बड़ी खबरें, 4 बड़ी हेडलाइंस। अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और एस्केलेट होता है तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी और ऑयल प्राइस पर पड़ सकता है। इवन कह लें कि पड़ भी रहा है। वॉर की हर एक बड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ब्रेकिंग अपडेट्स आपको मेरे शॉर्ट्स में मिलेंगी और लॉन्ग डिटेल्ड वीडियोस के लिए जो एक सिंपल भाषा में होंगी वो समझने के लिए आपको मेरे चैनल पर आना पड़ेगा। ऐसे ही देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।